नमस्कार प्रणाम। हम बने सको भाई लोग गायक कुंदन पासवान छोटा चिराग। जैसा कि मैं बता दूं कि आज से तकरीबन 5 दिन पहले नालंदा जिला के रहुई थाना के अंतर्गत एक गांव है बसनपुर। उस गांव के हरेराम पासवान जी को एक बर्थडे पार्टी में बुला करके उनके मौत के घाट उतार दिया। तो ऐसे में आदरणीय गार्जियन श्री चिराग पासवान जी का आगमन होने जा रहा है ग्राम बसनपुर में, और पीड़िता के परिवार जनों से मिल करके उनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। तो आप सब जितने भी जो मृतक के परिवारजन हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग घबराइए मत। हम लोग आ रहे हैं दिनांक 29/1/2025 को आपके गांव में, और जो हरेराम पासवान जी के हत्यारा होंगे उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे और पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। तो ऐसे ही। और हाँ, कहना नमस्कार प्रणाम। हम बने सको भाई लोग गायक कुंदन पासवान। जैसा कि मैं बता दूं कि कल मैंने कहा था कि हरिराम पासवान जी की जो हत्या हुआ था उसमें चिराग भैया का प्रोग्राम लग चुका है। तो कुछ विशेष सूचना जानकारी के कारण मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम को रद्द किया जा रहा है, क्योंकि बात ऐसा है कि जो हरिराम पासवान जी का हत्या हुआ है उसमें अपने 4 गो पासवान समाज के लोग फंस रहे हैं। 4 गो पासवान समाज को और निर्दोष लोग को फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये गलत होगा, क्योंकि इससे मेरे समाज में ये जाएगा कि अपने ही समाज को फंसा दिया गया। तो मैं ये सब चीजों को देखते हुए फिर से एक बार निर्णय लिया हूं और वो प्रोग्राम को रद्द करवाया हूं, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता हूं, मेरे लिए हर पासवान भाई हैं और अपने बिरादरी के जितने भी मेरे समाज के भाई हैं सबको मेरे लिए एक है। तो ऐसे में मेरे एक पासवान जी तो चले गए, उसके बाद 4 पासवान को फंसाया जाएगा तो कहीं ना कहीं गलत है। नमस्कार साथियों, मैं आज बहुत ही गंभीर मुद्दा आप लोगों के सामने रखने जा रही हूं और ध्यानपूर्वक सुनने की बात है। आप सभी लोगों को पता है कि बसनपुर गांव के नालंदा जिले थाना रहुई की ये घटना है, जो कि हरेराम पासवान जी को बुलाकर बर्थडे पार्टी में बुलाकर किस तरह से उनकी हत्या कर दिया गया। क्योंकि उनकी जिस तरह से उनकी मृतक शरीर पे जला हुआ का निशान ये साफ साफ दर्शाता है कि उनकी हत्या हुआ है। और इनकी लाश जो है उतरनामा गांव के पूरा बगीचे के पास फेंका गया था। साजिश के तहत उनकी हत्या हुआ है, ये तो साफ पता चल रहा है। साथ में हम आप लोगों को सबसे पहले तो हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे उसका कोई आपराधिक इतिहास हो या ना हो, उसकी हत्या करना कानून और मानवता की विरुद्ध है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। और ये जो रहुई थाने के जो कुणाल कुमार जी हैं SHO, उनका ये साफ साफ कहना है कि ये अपराधी थे, मतलब उन पे कई सारे केस थे। तो अपराधी कहने का जो अधिकार है वो सिर्फ केवल न्यायाधीश को है। और बार बार इनको अपराधी बताकर इनका केस को कमज़ोर किया जा रहा है। किसी को अपराधी घोषित करना केवल अदालत का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है। और यूडी जो इन पे FIR किया गया है, यूडी केस जो हुआ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने देखा भी कि उनकी बॉडी पे कई तरह से जलने का निशान था, काफ़ी चोटें थी। और बिना उनके परिवार का बयान लिए हुए अपनी मर्ज़ी से यूडी केस कर देना, ये भी एक सोचने की बात है। कानून व्यवस्था हमारा जो है वो अपने जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं और अपने कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं। और एक बात और साथ ही में है, कानून का पालन करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पुलिस हो या नागरिक हो, आम लोग हो। तो ये कानून का पालन सभी को करना चाहिए और ये हमारा संविधान कहता है। और ये जो हरेराम पासवान की जो जिस तरह से हत्याएं हुई हैं, ये जांच की विषय है। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चाहिए, क्योंकि इनका जिस तरह से हत्या हुआ है ये सोची समझी साजिश के तहत ये साफ साफ पता चलता है कि
इनकी जो केस है, इनका जो केस है वो दबाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसमें कि आम लोग हो या पुलिस अधिकारी हो, किन्हीं को अपराधी कहने का सवाल खड़ा नहीं होता है। उनका तो हत्या हुआ है। कानून में लिखा गया है कि अपराधी हो, संविधान में लिखा गया है कि अपराधी हो या ना हो, अगर किन्हीं की हत्या होता है तो निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है, जो कि कानून जो है बिल्कुल जो भी थाना के लोग हैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। और इसमें एक बार सभी लोगों को, सामाजिक लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है और सभी को इनको इंसाफ दिलाने के लिए वहाँ पहुँचना भी चाहिए, क्योंकि हरेराम पासवान की इस तरह से हत्या कर देना न केवल एक व्यक्ति की अपराध है, ये कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा करती है, सरकार पे भी सवाल खड़ा करती है। क्या कानून का डर नहीं है किसी को? अगर वो अपराधी हैं तो उनकी सबूत जुटाकर उन्हें कोर्ट में पेश करने की ज़रूरत थी, उन्हें सज़ा देने की ज़रूरत थी। गैर कानूनी ढंग से उनको मार देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और ये हमारा संविधान के खिलाफ़ है। किसी व्यक्ति की हत्या कर देना साफ हमारा जो संविधान है उसका उल्लंघन हुआ है।